शक्तियाँ तो आपको भी पता है कि शक्तियाँ हैं, क्योंकि बिना शक्तियाँ के तो कुछ संसार चलायमान न होगा। और ये कोई चीज़ मानने और न मानने की विषय ना है कि भाई कोई माने की शक्ति है, कोई न माने की शक्ति ना है, क्योंकि ये हवा दिख चलती है, ये एहसास होती है। जब शरीर में लगती है, त्वचा को स्पर्श करती है, तो इसका एहसास होता है कि हवा चल रही है, लेकिन इसका कलर रंग रूप कुछ भी ना है। ऐसे ही शक्तियों का ही है, जो जिसके पास आती है, जिसको आभास होता है या जिसको उसके बारे में दिखाई देता है, वो स्वयं को महसूस कर सकता है, लेकिन किसी को बता न सकता है और किसी को दूसरे को एहसास भी न करा सकता है कि उसका रंग रूप या स्पर्श कैसा है। इस वक्त मैं बात करूं तो देखिएगा पानीपत का मैं बात करूं वो बेल गांव का ये मंदिर है। मैं मंदिर में इस वक्त पहुंचा हूं। फिर इस शिवलिंग का महत्व क्या है, क्या कुछ शक्तियां हैं, क्या कुछ पाखंड है, उसी को लेकर जो है यहाँ पर जो है बातचीत करेंगे। यहाँ के मंत्र से बातचीत करेंगे कि कैसा है यहाँ पर जो है शिवलिंग जो सुनने में आया है कि किस तरीके से, कहाँ से है और क्या कुछ महत्व। आ जाइए सीधा जो है बातचीत कर लेते हैं। यहाँ के मंत्र जी आप देख पा रहे हैं सीधी तस्वीरों के अंदर। सबसे पहले तो मंत्र जी आपको प्रणाम। नवो नारायण जी। जी अच्छा, सुनने में आया था कि यहाँ पर जो है शिवलिंग जो है हरियाणा का सबसे बड़ा शिवलिंग है, और क्या महत्व है और कैसा वो शिवलिंग है? जी, एक तो कुरुक्षेत्र में शिवलिंग है, इससे पहले कुरुक्षेत्र में शिवलिंग था, स्फटिक का शिवलिंग है। दूसरे नंबर का यहाँ पे शिवलिंग स्थापित हुआ है, हरियाणा का दूसरा शिवलिंग है स्फटिक का, जो यमुना मंदिर बबैल टोल टैक्स के पास में विराजमान है, लाल मंदिर के नाम से जानी जाती है। यहाँ पे स्फटिक का शिवलिंग अपना विराजमान हुआ है नवरात्र में। इसका महत्व जो होता है कि एक दिन जल चढ़ाने से अन्य शिवलिंग पे जो एक साल पुण्य प्राप्त होता है, वो स्फटिक के शिवलिंग पे जल चढ़ाने से एक दिन में ही वो पुण्य फल प्राप्त हो जाता है। अच्छा बाबा जी, कुछ लोग कहते हैं कि कुछ लोग मानते हैं कि शक्तियाँ होती है, कुछ लोग मानते हैं कि शक्तियाँ नहीं होती है, पाखंड होता है, तो इसको लेकर क्या कुछ सोचते हैं? देखो जी, तो जो मान रहा है और जिसको दिखाई दिया है वो मान रहा है, जिसको ना दिखाई दिया, एहसास न हुआ, वो अभी तक न मान रहा है। दुनिया दोनों तरफ में है, तो ये कोई चीज़ विषय तो है ना कि हम शक्ति आपको दिखाई दें, आप मानने लगो या स्पर्श करा दे। वो तो आपके तप सामर्थ्य पे ही होगा। जी अच्छा बाबा जी, जो मैंने देखा कि कुछ बाबा तपस्या करते हैं, कोई 21 दिन की तपस्या करता है, कोई नंगे पैर की तपस्या करता है, कोई अलग अलग तरीके हैं तपस्या, कोई कीलों पर बैठते हैं। क्या उससे क्या कुछ मिलता है, कैसे क्या कुछ होता है, और उसकी वो तपस्या करने से अपने समाज पे, अपने संसार पे क्या प्रभाव पड़ता है? देखिए, तपस्या अनेक प्रकार की हैं और अनेक प्रकार की उनकी विधि विधान है। एक प्रकार की तपस्या तो है ना, क्योंकि लाखों प्रकार की तपस्याएं हैं। तपस्या तो कौन कैसा कर रहा है, कैसा कर रहा है, तो वो तपस्या करने वाले को ही एहसास होगा या आभास होगा या उसके बारे में उसी को ज्ञान प्राप्त होगा, ना कि किसी को देखने वाले को। और ना हम या उस चीज़ को हम करें तो उसका अनुभव प्राप्त करके फिर हम आपको शेयर करें, या तो वो स्वयं ही उसका अनुभव बता सकता है। तो समाज पे उसकी तपस्या का क्या कुछ प्रभाव रहता है? देखिए, समाज का तो असर पड़ता है, क्योंकि जब तपस्या कोई चीज़ की होती है, परमात्मा का नाम लिया जाता है या कोई यज्ञ होता है, हवन होता है, पूजा पाठ होता है, भंडारा होता है, तो वो किसके पैसों का होता है? वो समाज के पैसों का होता है। समाज का उसमें परिश्रम लगा होता है, तो जिससे समाज का भी उसमें कल्याण होता है। और महात्मा जो तपस्या कर रहा है वो तो अपने कल्याण के लिए, जन कल्याण के लिए कर ही रहा है। जिस तपस्या से, अच्छे कर्म से तो प्रभाव सभी पे पड़ता है। सूरज निकलता है तो वो सभी को रोशनी प्रदान करता है, उसमें किसी को भेदभाव तो न करता है। ऐसे तपस्या का भी है, जो पुण्य फल मिलता है, जो उसका प्रकाश होता है, वो सभी को, सभी ग्रामवासी को, सभी समाज को अपने तरफ आकर्षित करता है। उससे पुण्य जो फल प्राप्त होता है सभी को मिलता है। अच्छा मैं बात करूं, जो अपने यहाँ पर शिवलिंग है जो आप बता रहे हैं, तो उसकी शक्तियाँ जो है, उसकी अलग शक्तियाँ, या फिर जो आम शिवलिंग होते हैं, आम मंदिर में होते हैं, उनकी अलग होती है? कुछ
फ़र्क है इस चीज़ में? देखिए फ़र्क तो शिवलिंग स्फटिक का शिवलिंग सर्वश्रेष्ठ शिवलिंग में एक शिवलिंग माना जाता है स्फटिक शिवलिंग। और जब शिवलिंग के सम्मुख आप बैठो, ध्यान करो, प्राणायाम करो, कुछ देर भजन करो, तब उसकी शक्तियाँ का उसका पावर का आपको एहसास हो जाएगा। और इसमें पावर अन्य शिवलिंग से इसमें पावर बहुत ही ज़्यादा है। किसी के बच्चे न होते हों, बहुत लोगों के हैं जो बहुत समय से बच्चे न हुए, जी। तो वो अपना इस पे अभिषेक करवाने से, अभिषेक करने से पुत्र प्राप्ति हो, कोई बच्चे को गुस्सा आता हो, किसी के बिगड़े काम न बनते हों, किसी को मनचाहा वर चाहिए, किसी को धन चाहिए, किसी को विदेश जाना है, तो जो भी चीज़ें हैं हम अगर इस पे सच्चे मन से और अलग अलग पदार्थों से अभिषेक करते हैं तो वो कार्य जो अन्य जगह 2 साल 4 साल में बनेंगे वो यहाँ पे 2 4 10 बार में ही बन जाएंगे। चाहे पढ़ाई का हो, विदेश जाना हो। किसी भी प्रकार की समस्या हो, आप इसको कोई भी सुने आपके चैनल के माध्यम से, तो उसका कहने का मात्र है कि हम कहते हैं कि भी इससे ये हो जाएगा, ये हो जाएगा। आप उसको स्वयं प्रैक्टिकल करके देखो, आप पहले करो, आपका इसका चमत्कार देखो, फिर आप इसका विश्वास करो। तो पहले आप इस पे करके देखो, अभिषेक करके देखो, दूध चढ़ा के देखो, फल चढ़ा के देखो, बिलपत्र चढ़ा के देखो, शहद चढ़ाओ, घी चढ़ाओ, दही चढ़ाओ, मक्खन चढ़ाओ, मतलब अनार का जूस है, गन्ने का जूस है, मतलब अनेक प्रकार की विधि विधान से शिव की पूजा होती है। अच्छा, तो बाबा जी अ, कोई किस्सा याद है कि जिससे जो आप अपने यहाँ पर जो शिवलिंग है, कुछ इसका प्रभाव इसकी दूध चढ़ाने से, फल चढ़ाने से, पूजा अर्चना करने से किसी की मनोकामना जो है पूरी हुई हो और आपको बताया हो कि बाबा जी हमारी ये मनोकामना पूरी हुई है? देखिए हमारी जो इच्छाएं थी, मनोकामनाएं थी, वो हमारी तो पूरी हुई हैं, तो हम अपने बारे में ही बता सकते हैं। किसी की पूरी हुई हैं, उन वो भी आए हुए जो से 1-2 भगत आए कि महाराज जी हमारा ये काम था और ये काम हमारा हमने बोल रखा था, वो हमारा काम पूरा हो गया है। जी जी जी, मतलब शक्तियाँ हैं। हाँ, तो उनका काम पूरा हो गया, तो हम तो ये कहते हैं भाई किसी पे लिया ना जा रहा है, ना किसी का कोई नुकसान हो रहा है। आके आप इसका प्रत्यक्ष स्पर्श करके, प्रत्यक्ष दर्शन करके, प्रत्यक्ष करके आप देखो, आपको तुरंत ही इसका चमत्कार दिख जाएगा। उसमें कहने की बताने की कोई भी बात न है। आप एक बार आओ, जल चढ़ाओ, अभिषेक करो, जो भी मन की इच्छाएं हैं मन शांत करके उसको शिव से बोलो और शिव ये तुरंत सुनेंगे। और बहुत ही चमत्कारी शिवलिंग है, आप उसके दर्शन मात्र से देखो, दर्शन से ही चमत्कार आपको तेज उसमें प्रकट होगा। जी। तो इसलिए आप आइए, जो भी लोग सुन रहे हैं, जो भी देख रहे हैं चैनल को, आपके चैनल को, आपके माध्यम से, वो आइए, अपने हर प्रकार की मनोकामना पूर्ति कीजिए और शिव पे अपना प्रसन्न करने का स्फटिक शिवलिंग सबसे ही महत्व और सबसे ही श्रेष्ठ शिवलिंग माना गया है। अच्छा बाबा जी, एक और मैं सवाल ले लेता हूँ। जैसे शक्तियाँ हैं, भगवान है, तो वैसे ही फिर भूत प्रेत भी होते होंगे फिर? ये सभी हैं। देखिए, भूत भी हैं, प्रेत भी हैं, जिन्न भी हैं, बैताल भी हैं, नर भी है, नारायण भी हैं, सभी प्रकार के जीव जंतु जितने प्रजाति हैं सभी हैं, सभी शक्तियाँ हैं। लेकिन कह रहे जिसके कभी फटी न बिवाई, वो क्या जाने पीर पर आई। जो जिसको कभी दुख होता है तो दुख क्या कह सकता है, दर्द आपको होने लगे तो दर्द आप क्या कहोगे, भाई दर्द हो रहा है। तो दर्द हो रहा है, कितना हो रहा है, तो वो हम तो अनुमान न लगा सकते हैं कितना हो रहा है। वो तो जिसके पास दर्द होगा उसी को अनुमान लगता है भाई कितनी मात्रा में है। जी 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 दूसरे को, देखने वाले को तो यही लगेगा हाँ दर्द है। जी। तो ये सब चीज़ें जिसको कभी आई हैं, जिसको कभी सताई है या जिसके पास हैं, तो उसी को उस चीज़ का अनुमान लग सकता है, न कि किसी को देखने वाले को, बाहर वाले का अनुमान लगेगा। सभी चीज़ें हैं, होती हैं ये ये चीज़। सभी चीज़ें होती हैं, अच्छा भी है तो बुरा भी है, सभी चीज़ें हैं जी धरती पे। जी। अच्छा बाबा जी, आपका नाम जो है वो भूल गए हैं, नाम दर्शक भी जो है जानना चाहते हैं। जी, हमारा नाम राकेश गिरी, थानापति हम अखाड़ा जूना अखाड़े के संत हैं। जूना अखाड़ा से हम थानापति पद अपने को प्राप्त है, जो हम जूना अखाड़ा से हैं। राकेश गिरी अपना नाम है,
राकेश गिरी थानापति। अपने गुरु जी का नाम है श्री कारोबारी अवधेश गिरी, वो अखाड़े के कारोबारी हैं जी जी। जी। फिलहाल देखिएगा हमारे साथ महंत जी थे, जो है जिस शिवलिंग की हम बात कर रहे थे शुरू में, जो वीडियो में बताया था वो भी जो है दिखाने का प्रयास करेंगे। आ जाओ एक बार दिखा देते हैं। फिलहाल देखिएगा जो है वही शिवलिंग के जो है आप लोगों को दर्शन करवाएंगे। आ जाओ भाई जी, एक बार दिखा दीजिए शिवलिंग, रोक ले एक बार। फिलहाल देखिएगा यहाँ पर जो है जिस शिवलिंग की बात की जा रही थी वही जो है हम आपको जो है दिखाने का प्रयास करेंगे। आ जाओ, जो है मंदिर के अंदर हम पहुँच गए हैं। ये देखिएगा पुजारी जी भी बैठे हुए हैं और यही वो मंदिर है। देखिएगा यहाँ पर हम आपको दिखाना चाहेंगे, आपको दर्शन कराने चाहेंगे। देखिएगा आप तस्वीरों के माध्यम से आप देख पा रहे हैं, यही पूरे हरियाणा के अंदर दूसरे नंबर पे ये वो शिवलिंग है जिसके बारे में महंत जी जो है बता रहे थे। आप भी दर्शन कीजिएगा और जितना हो उसके वीडियो को जो है ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो इसी तरह की और भी वीडियो जो है देखने के लिए आप जुड़ रहे हमारे साथ। मैं हूं अश्विनी कुमार। जय हिंद।